लंबी कानूनी लड़ाई और अड़चनों के बाद शनिवार को जेडीए ने कार्रवाई करते हुए चोमू हाउस सर्कल स्थित विनायक अपार्टमेंट के सुविधा क्षेत्र में बनी तकरीबन 20 दुकानों को सील कर दिया। 27 साल पहले सुविधा क्षेत्र में दुकानें बनाकर बिल्डर ने इनको बेच दिया था। शिकायतकर्ता हेमेंद्र सुराना 26 वर्ष से सुविधा क्षेत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कार्रवाई के बाद सुराना ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर परिवार सहित व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग भी की है। पत्र में लिखा गया है कि जिन दुकानों पर जेडीए ने कार्रवाई की है उन दुकान मालिकों का मेरे प्रति आक्रोश है। कोई भी कभी भी मुझे या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सुबह करीब 10 बजे पहुंचकर दुकानों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दुकानदारों ने सामान नहीं निकाला और इस कार्रवाई का विरोध जताया। इसके लिए टीम सामान निकालने के लिए उन्हें समय दिया गया। इसके बाद एक एक करके सभी दुकानों को सील करते चले गए। इन दुकानों में ऑफिस से लेकर हैंडीक्राफ्ट्स, लेडी पार्लर, हेयर सैलून से लेकर कपड़ों के गोदाम तक बना रखे थे। जेडीए के मुख्य नियंत्रक का कहना है, रघुवीर सैनी का कहना है कि आवासीय अपार्टमेंट के सुविधा क्षेत्र में 20 दुकानें बनाकर बिल्डर ने बेचान कर दिया था, जबकि जेडीए की बीपीपी की बैठक में ये जगह कॉमन फैसिलिटीज के लिए निर्धारित की गई थी। सभी प्रकरणों का विधि विभाग से परीक्षण करवाने के लिए न्यायालय की मंशा के अनुरूप कार्रवाई की गई है। आगे इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। तकरीबन 20 सालों से सुविधा क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हेमेंद्र सुराना ने पत्रिका से खास बातचीत में कहा कि मेरे लिए ये एक खुशी का दिन है। उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और अपीलीय अधिकरण में वो इस मामले को लेकर गए थे। इसके अलावा समय समय पर मुख्यमंत्री, नगरीय विकास मंत्री तक को पत्र लिखे। उसी का ये नतीजा रहा कि जेडीए ने अब जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब सरकारी मशीनरी ने जो निर्णय लिया है उस पर वो आगे बढ़े और सुविधा क्षेत्र को खाली कराए, यही उम्मीद है। और इस खबर पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी भदौरिया फोन लाइन पर मौजूद हैं। अश्विनी, 27 साल के करीब बीत चुके, सुविधा क्षेत्र में निर्माण हो चुका था, सामान्य दिनों की तरह काम चल रहा था। इतने सालों तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या मानकर चल सकते हैं? किस तरह की यहाँ लापरवाही रही, अनियमितता रही है? पुराना वो लगातार 27 साल से जो सुविधा क्षेत्र में दुकानें बना ली गई थी, जो सुविधा क्षेत्र में दुकानें बनाने का मामला था, लगातार वो इसके प्रयास करते रहे कि इसको खाली कराया जाए। जेडीए की जो प्रवर्तन शाखा है उसने भी करीब 28 नोटिस जारी किए, लेकिन इसके बाद जब नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की बारी आती थी तो राजनीतिक दबाव इतना होता था प्रशासनिक अधिकारियों तमाम, और तो वो कार्रवाई कहीं ना कहीं अंजाम तक नहीं पहुंच पाती थी। राजस्थान पत्रिका भी लगातार इस खबर को प्रमुखता से उठाता रहा, लेकिन जो कल कार्रवाई हुई वो एक ऐतिहासिक कार्रवाई थी। एक सबसे बड़ी चीज है जो डॉक्टर हेमेंद्र सुराना है, वो लंबे समय से इस मामले में, जब उनकी उम्र 47 साल थी और आज वो 73 साल के हो गए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल जब उन्होंने पत्रिका से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ी मेरे जीवन में कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। लगातार इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो कल सभी 30 दुकानों को सील कर दिया गया और आगे की कार्रवाई अब जेडीए उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो नियमानुसार रहेगी उसको भी करेगी। जी, जेडीए ने कार्रवाई की है, आगे भी इसकी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन एक गंभीर सवाल ये भी उठता है कि जो शिकायतकर्ता आगे बढ़कर आते हैं कि अवैध निर्माण हो रहे हैं, इसकी शिकायत जेडीए या संबंधित विभाग को करते हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा बन पड़ता है। ये इस मामले में भी कुछ इसी तरह का देखा गया है। क्या लगता है शिकायतकर्ता इसी वजह से आगे नहीं आ पाते? हेमेंद्र सुराना उनमें से एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने इस सुविधा क्षेत्र है उसको बचाने के लिए प्रयास किया, वो एक उदाहरण के तौर पे एक मिसाल पेश की जा सकती है। आगे इस तरीके से और भी मामले आएंगे तो इनका नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, आदमी 1 2 बार 3 4 5 बार शिकायत करता है, उसके बाद शिकायत करना बंद कर देता है जब कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन 27 साल तक लगातार पत्र लिखना, सीएमओ में शिकायत करना, नगरीय विकास मंत्री कोई भी रहे हो, हर बार वो कम से कम 4 नगरीय विकास मंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखे। अभी हाल ही में करीब 5-6 महीने पहले उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था
वहां से भी उनके पास जवाब आए जिससे तो एक उन्होंने भी संघर्ष उनका कम नहीं था। उससे अगर ये कहें कि उनके संघर्ष के बाद ही जेडीए ने जो कल कार्रवाई की वो केवल और केवल उनके जो लगातार प्रयास थे उसी की वजह से जेडीए को कार्रवाई करनी पड़ी। और आमतौर पर अपन देखते हैं कि जो शिकायतकर्ता होते हैं तो 1 2 3 शिकायत करने के बाद छोड़ देते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, सरकारी सिस्टम से भरोसा उठ जाता। लेकिन इन्होंने उसको लगातार प्रयास करते रहे और वो जगह खाली कराने के लिए लगातार प्रयास करते रहे और उसी का असर है कि कल जो कार्रवाई हुई और वो जेडीए ने सभी दुकानों को सील लगाई। और अश्विनी, ये मानकर चलें इस मामले को एक बानगी के तौर पर देख सकते हैं कि जयपुर शहर में और भी ऐसे कई अवैध निर्माण हैं जो सालों तक अभी भी वहां पर अवैध निर्माणकर्ता काबिज हैं और वहां पर कामकाज चल रहा है। ये बिल्कुल शहर में तमाम ऐसी बहुमंजिला इमारतें, तमाम ऐसे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है जिनकी जो सुविधा क्षेत्र के लिए पार्किंग या अन्य सुविधाओं के लिए जो जगह छोड़ी गई थी उसको दुकानें विकसित होकर उनको बेच भी दिया गया। तो इस तरीके से शहर में सैकड़ों व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से संघर्ष यहाँ शिकायतकर्ता ने किया, लगातार शिकायतें की, उस तरीके की एक ये बानगी रहेगी पूरे शहर के लिए आने वाले दिनों में। जी अश्विनी, एक आखिरी सवाल और उठ रहा है। जिस तरह से ये अवैध निर्माण हुआ, इतने सालों तक ये निर्माण में गतिविधियां चली हैं, लेकिन जो अफसर इस अवैध निर्माण को बनाने में जिनकी भूमिका रही है उनका क्या होगा? अभी तो फिलहाल इस भवन को सील कर दिया गया है, कार्रवाई आगे ध्वस्तीकरण की भी की जाएगी, लेकिन वो अफसर जिनकी इस अवैध निर्माण बनाने में भूमिका रही है उनका क्या होगा? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जहाँ तक है जो 1989-90 में इन दुकानों का निर्माण हुआ था तो उस समय जो अधिकारी रहे होंगे आज बड़े पदों पर होंगे या कुछ रिटायर हो गए होंगे, तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। लेकिन अभी उसमें एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें आगे क्या होता है, जेडीए किस तरीके से इस मामले को आगे लेके जाता है, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। जी शुक्रिया अश्विनी, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे हैं 27 साल पहले ये कॉम्प्लेक्स बना था, इसमें दुकानें कई बनी हुई थी और गतिविधियां सालों से चल रही थी, लेकिन इसकी शिकायत हुई, कई स्तर पर शिकायत हुई, उसके बाद जाकर अब 27 साल बाद जेडीए ने इसे सील कर दिया है और कार्रवाई की है। अब आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होने की संभावना जताई जा रही है।